कक्षा 10 की जो आपकी प्रश्नावली 6.3 है। अब हम उसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। यानी उन्होंने ये कहा कि ये जो युग्म दिए गए हैं आपको, ये जो पेयर दिए गए हैं, जोड़े जो दिए गए हैं आपके त्रिभुजों के, इन त्रिभुजों को आपको ये बताना है क्या ये आपके समरूप हैं या नहीं है। क्या ये वाले आपके ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, या ये दोनों समरूप हैं कि नहीं, या ये दोनों समरूप हैं या नहीं, या ये दोनों समरूप हैं या नहीं, या फिर ये दोनों समरूप हैं या नहीं। समरूप यानी सिमिलर हैं या नहीं। तो अगर ये आपस में, ये दोनों आपस में इस तरीके से अगर ये समरूप हैं यानी सिमिलर हैं, तो आपको ये भी बताना है कि आपने कौन सा वाला नियम इसमें प्रयोग किया है। ठीक है कि नहीं। और ये वाले जो नियम हैं समरूपता वाले, वो हम इससे पहले अभी पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला वाला जो हमारा यहाँ पर ये जो आपको दिया गया फर्स्ट वाला पार्ट इसका, इसमें दो त्रिभुज हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसके यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, यानी ए और पी, यानी कि जो आपका एंगल ए है, आपका यहाँ पर जो एंगल ए है और जो पी है वो दोनों 60 डिग्री हैं। ठीक है। उसके बाद एंगल बी और एंगल आपका यहाँ पर क्यू, दोनों 80-80 हैं दोनों त्रिभुजों में। तो एंगल बी और क्यू आपके 80-80 डिग्री हैं। यहाँ पर सी और यहाँ पर आर दोनों 40-40 हैं। तो सी और आर आपके 40-40 हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण हैं, यानी जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। इस वजह से ये जो त्रिभुज ABC है और ये जो त्रिभुज PQR है वो आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। ये समरूप का चिन्ह होता है। और हमें ये भी बताना था कि ये किस नियम के हिसाब से है, तो हमने लिख दिया ए यानी एंगल 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 सिमिलरिटी वाला जो रूल है, यानी कौन समरूपता वाली कसौटी से ये वाले जो हमारे दोनों त्रिभुज हैं आपस में समरूप हो गए। ठीक। उसके बाद दूसरे वाले को हम देखते हैं। दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, लेकिन दोनों का जो आकार है वो अलग अलग है। आकार नहीं, माफ़ कीजिएगा, मतलब इधर अगर हम देखें कि यहाँ पर 90 डिग्री जैसा जो कोण दिख रहा है, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर इसके 90 डिग्री जैसा कोण नहीं है। यानी हमारा ये जो त्रिभुज है वो थोड़ा सा अलग तरीके से बना हुआ है। तो इसको हम चलो देखे लेते हैं। इसको हम कैसे मान लेंगे, चलो, जैसे ये हमारा पहला वाला त्रिभुज है ABC और ये वाला हमारा दूसरा वाला त्रिभुज था PQR। ठीक है कि नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इस तरीके से रख लें, इसको अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये सीधी रेखा, यहाँ सीधी रेखा है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, इधर इस तरीके से गया था तो यहाँ पर भी इस तरीके से जा रहा है। तो इस तरीके से हमें इसको रखना पड़ेगा, तभी हम इनकी जो संगत भुजाएं हैं, यानी इसके संगत भुजा ये होगी। अभी अगर आप ऐसे रखते हैं तो किसको संगत बोलते हैं, हमारे समझ नहीं आता। ठीक है कि नहीं। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम रख लेंगे। ठीक है कि नहीं। इसको रखने पर अब क्योंकि इनकी जो भुजाएं हैं उनके माप हमें कुछ दिए गए थे, जैसे AB आपका 2 था और यहाँ पर जो QR था वो था आपका 4, तो QR के स्थान पर हम लिखेंगे 4। उसके बाद जो आपका AC है इधर वो 3 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। और इधर जो आपका दिख रहा है QP, यानी Q से लेके P आपका 6 है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है नीचे BC, तो आपका जो BC है वो है 2.5 और यहाँ पर जो आपका RP है वो कितना हो जाएगा आपका PR, P से लेके R वो है आपका 5, तो उसकी जगह पर हमने 5 लिख दिया। ठीक है कि नहीं। चलो अब इसमें हम देखेंगे कि इनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं क्या वो बराबर हैं। तो देखिए AB और QR का हम अनुपात निकालेंगे। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपका
आपका ये जो ए बी है और जो आपका क्यू आर है, उन दोनों का अनुपात देखेंगे छात्रों, तो उन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा। ए बी दिया गया था बच्चों हमें 2, ये 2 है, और क्यू आर हमें दिया गया था 4। इनको सरल करेंगे 1/2 आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम फिर निकालेंगे इधर वाला, यानी ए सी, और इसकी इधर भुजा कौन सी है, पी क्यू या फिर क्यू पी भी लिख सकते हैं। ठीक, एक ही बात है। यहाँ कितना था बच्चों, ए सी 3 और क्यू पी कितना था 6। इन दोनों को भी आप सरल कर दीजिए, 1/2 आएगा। उसके बाद यहाँ आपका बी सी, ठीक है, और इधर संगत भुजा में है पी आर या आर पी। ठीक, ये कितना हो जाएगा बच्चों, इधर है 2.5 यानी 2.5 बोलते हैं इसको, और ये है आपका 5। तो 2.5 से 5 कटते हैं, हम सभी जानते हैं 1/2 ही आता है। आप इसको पॉइंट वाला सॉल्यूशन कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा। 5 का मतलब 2.5 का जस्ट दोगुना होता है, तो 2.5 से 2.5 को काटोगे 1 और 2.5 से इसको काटोगे तो 2 बार में हो जाएगा, या फिर आप पॉइंट हटा के इसको कर लेंगे, तब भी आपका जवाब 1/2 ही आएगा। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से छात्रों हम ये कह सकते हैं कि आपका ये जो ए बी बटे क्यू आर है वो 1/2 है, ए सी बटे पी क्यू है वो भी 1/2 है, बी सी बटे आर पी है वो भी 1/2 है। यानी हमारे ये जो दोनों के दोनों त्रिभुज हैं, यानी ये जो हमारे दोनों त्रिभुज थे, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स थी, यानी इनकी जो संगत भुजाएं थीं, उनका जो अनुपात है वो बिल्कुल सेम टू सेम 1/2 1/2 1/2 ही आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर हमने लिख भी रखा है बच्चों कि आपके जो ए बी और क्यू आर का अनुपात, बी सी और आर पी का अनुपात, सी ए और पी क्यू का जो अनुपात है दोनों त्रिभुजों में, वो हमें बराबर देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये दोनों के दोनों त्रिभुज यानी ए बी सी त्रिभुज और ये जो पी क्यू आर त्रिभुज है वो आपस में समरूप हो जाएगा। और उसके समरूप होने के लिए कौन सा नियम का उपयोग किया गया है, साइड 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 सिमिलरिटी वाला जो रूल है, यानी कि भुजा 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 समरूपता कसौटी से जो आपका नियम होता है, उसके हिसाब से ये दोनों के दोनों समरूप हो गए। ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद देखते हैं हम अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, जरा हम इसको देखते हैं। चलिए, इस तीसरे वाले क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि अगर हमारे पास इस तरीके से त्रिभुज है एल एम पी और डी ई एफ, इन दोनों के दोनों त्रिभुजों में क्या ये आपस में आपके समरूप हैं या नहीं है। ठीक है कि नहीं। तो ये वाले अगर त्रिभुजों की अगर हम देखना चाहते हैं तो खैर इसमें देखो एक जैसे ही बने हुए हैं, ये भुजा है, ये थोड़ी तिरछी भुजा है, इधर से आई है, इधर से ये है, इधर से ये, इधर से। ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों के दोनों आपस में हम इनको खैर बना के आपको इनकी तरह इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे में ही इनकी जो इनका जो अनुपात है वो हम यहीं पर निकालेंगे, क्योंकि हमें भुजाएं दी गई हैं। ठीक है कि नहीं। चलो, तो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा है एल एम आपका कितना है, इसमें एल एम है, और इधर हमें लेना पड़ेगा इसका डी ई। ठीक है, बराबर हमें करना पड़ेगा किसके, एल पी और यहाँ पर डी एफ, इसके अनुपात के बराबर, और इसका भी अनुपात आपके एम पी और ई एफ के बराबर होना चाहिए। इनकी वैल्यू रखेंगे। एल एम कितना दिया गया है हमें 2.7 यानी 2.7, और डी ई हमें दिया गया है बच्चों 4 बराबर। आपका एल पी कितना है 3, और यहाँ पर जो डी एफ है वो है बच्चों 2 बराबर। यहाँ पर जो आपका एम पी है वो है 2, और जो आपका ई एफ है वो है 5। चलो, इसको हम हल करके आपको इसमें बताते हैं क्या इनके अनुपात आपस में बराबर हैं या जो है आपके नहीं हैं। चलो, अब यहाँ पर हमने डी एफ की जगह पर यहाँ जो डी एफ है वो 6 लिखा था, यहाँ पर मैंने गलती से 2 लिख दिया, यहाँ पर हमें 6 लिखना है इसमें। चलो, हम 6 किए देते हैं। चलो, अब इसके बाद जब हम इनको हल करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी जो वैल्यू है वो 2.7/4 है। ठीक है कि नहीं। अगर इसका अगर हम पॉइंट हटाते हैं, इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 27/40। इसको अगर सरल करेंगे तो आएगा 1/2।
इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा सरल हो नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं बच्चों, अगर हम इसको सरल करेंगे तो अगर हम 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी कोई भी चीज़ इसको और ज़्यादा हम इसको सरल नहीं कर पाएंगे। यानी तीनों की तीनों जो आपकी भुजाएं हैं, इन दोनों त्रिभुजों की जो तीनों की तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बच्चों हमें इसमें बराबर देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे त्रिभुज थे, ये दोनों के दोनों जो आपके त्रिभुज हैं, इनका जो जोड़ा है, पेयर जो है, वो आपस में क्या नहीं है आपका सिमिलर, यानी कि समरूप नहीं है। इसी वजह से हमने यहाँ पर लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर बिकॉज द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, यानी त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, यानी इनका जो अनुपात है वो बराबर नहीं आ रहा है। इसलिए तीसरा वाला हमारा इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है, तीसरा वाला भाग। अब हम इसके चौथे वाले भाग को जो है हल करते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए, अब चौथे वाले भाग में बच्चों यहाँ पर क्या है आपका, इस तरीके से MNL है एक त्रिभुज और एक PQR है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर आपका 70 डिग्री दिया गया, इधर भुजा दी गई है, इधर भुजा दी गई है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमें एंगल Q दिया गया है 70 और एक इधर भुजा दी गई है और एक इस तरफ हमें जो है भुजा दी गई है। इस वाले क्वेश्चन में हमें आपने एक नियम पढ़ा होगा कि अगर कोई एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज हैं माफ़ कीजिएगा, और उनका कोई एक कोण बराबर है, ये कोण अगर बराबर है और अगर ये कोण अगर बराबर हैं तो उस कोण को बनाने वाली जो दो लाइंस हैं, जो दो भुजा हैं आपकी, यानी एक ये और एक ये दोनों भुजाएं, और इस वाले कोण को बनाने वाली कौन सी भुजाएं, ये वाली और ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो करस्पॉन्डिंग जो साइड से उनका जो अनुपात होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तभी जाकर हम उन दोनों के दोनों त्रिभुजों को आपस में बोल सकते हैं बच्चों कि ये आपके समरूप हैं, ठीक है कि नहीं। चलो, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले तो हम इसका, क्योंकि चित्र इसका देखो यहाँ पर 70 है और इसमें यहाँ पर 70 है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर घुमा देंगे। तो देखिए मैंने दोनों चित्रों को यहाँ ले रखा है, ये देखिए मैं इनको यहाँ सामने रखे लेता हूँ। इसमें यहाँ ऊपर 70 था, इसके यहाँ पर 70 था, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया है, ठीक है कि नहीं। जब हम इसको इस प्रकार से रख लेंगे तो आपका जो 70 डिग्री है वो आपका यहाँ पर ऊपर पहुँच गया, ये पहुँच गया जी आपका 70 डिग्री ऊपर। अब हमें ये देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर अगर हमें देखें ये 70 है, इसके इधर 2 है 2.5 और इधर है आपका 10 और इधर 5 और इधर 5, यानी ये दोनों भुजाएं, अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात आप अगर निकालेंगे ML और बटे में जब QP आप करेंगे, ठीक है, इन दोनों का, तो उत्तर आएगा 1। और जबकि आप MN और बटे में QR का अनुपात निकालेंगे तो उसका जवाब आएगा 1/4। इन दोनों का MN और ये QR, इन दोनों का अनुपात आपका होगा 1/4। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक कोण बराबर है, उस कोणों को बनाने वाली जो भुजाएं थीं उनमें से इन संगत भुजाओं की एक भुजा का जो जोड़ा है उसका जो अनुपात है वो भी 1 आ गया है, यानी ये दोनों बराबर जैसे दिख रहे हैं। अगर आपकी या तो ये 10 होती या फिर ये आपकी 2.5 होती तो बिल्कुल हमारा ये जो त्रिभुज है वो समानुपाती हो जाता, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक भुजा केवल आपकी इसमें कम ज़्यादा हो गई है, इस वजह से इनका जो अनुपात है वो अलग अलग हो चुका है और ये दोनों के दोनों त्रिभुज हमारे आपस में समरूप यानी कि सिमिलर नहीं हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। इसीलिए ये लिखा हुआ है आपका इसमें कि ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका जो 4th वाला भाग है वो हमारा इसका उत्तर आपका ये आ चुका है, ठीक है कि नहीं। चलिए, उसके बाद छात्रों अब हम देखेंगे अपना अगला वाला क्वेश्चन। इस 5th वाले पार्ट में, 5th वाले भाग में क्या दिया गया है कि आपका ABC एक त्रिभुज है, DEF एक त्रिभुज है, इसमें आपका एक कोण दे दिया गया है, यहाँ पर भी हमें एक कोण दे दिया गया है, ठीक है कि नहीं। और इसमें भी हमारा ये जो आपने 4th वाला भाग किया था उसी हिसाब की ही इसमें एक थ्योरम प्रमेय लगेगी, जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी एक त्रिभुज का जो कोण है वो दूसरे वाले त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी इसका कोई एक कोण बराबर हो, इसमें एंगल ASC है
इसमें एंगल जो एफ है वो 80 है, ठीक है कि नहीं, दोनों 80 हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो उस कोण को बनाने के लिए, जैसे कि अगर हम ए बी सी को देखेंगे, ये वाला जो कोण है 80 डिग्री वाला, उसको बनाने के लिए ये ए बी लाइन और ये ए सी लाइन, इन दोनों का उपयोग किया गया था। तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए था। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो देखो यहाँ पर एक भुजा तो दी गई है लेकिन दूसरी भुजा गायब भी है, जबकि यहाँ पर तो चलो ठीक है, उस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं हमें दी गई थी, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारा जो ये वाले ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो आपस में समानुपाती, इनकी जो भुजाएं हैं वो आपस में समानुपाती नहीं होंगी। कैसे, देखो मैं यहाँ पर आपको इसको बता देता हूँ। ये आपका पहला वाला त्रिभुज था, ये ए बी सी वाला, जिसमें ऊपर आपका 80 डिग्री था, और ये दूसरा वाला जिसमें यहाँ पर आपका 80 डिग्री था। हम क्या करेंगे, इस 80 डिग्री वाले को ऊपर ले आएंगे। जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो इस प्रकार से हमें बना हुआ दिखाई देगा। 80 डिग्री आपका ऊपर है, ये यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ आपका 2.5 है और यहाँ पर आपका 5 है, यानी इन दोनों का जो अनुपात होगा ये 2.5 और नीचे लिखा होगा 5, यानी कि 1/2 हो जाएगा। जबकि इधर वाली साइड हमें दी जानी चाहिए थी और इसमें तो दे रखी है, क्योंकि उसी कोण को बनाने वाली दूसरी वाली लाइन का भी हमें अनुपात निकालना होता है, लेकिन यहाँ गायब है और यहाँ है, यानी इस वजह से इसमें अधूरी जानकारी हमें दी गई है। इस वजह से ये जो दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपस में आपके समरूप नहीं है, ठीक है कि नहीं। चलो, तो ये जो आपका 5th वाला पार्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है आपका कि ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, यानी कि आपके जो त्रिभुज हैं वो समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये जो 5वां वाला भाग है वो भी आपका क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं हम इसका अगला वाला भाग। अगले वाले भाग में आपको क्या दिया गया है, इसको ज़रा देखते हैं। इसमें दिया गया है 6वें वाले भाग में कि डी ई एफ और पी क्यू आर 2 त्रिभुज आपको इसमें दिए गए, जिसमें यहाँ पर आपका 70 डिग्री है, यहाँ पर आपका 80 डिग्री है, और ये वाला कोण हमें नहीं दिया गया है। जबकि इधर आपका यहाँ 80 है और इधर 30 है, जबकि ये वाला इसका गायब कर दिया है, यानी कि इसमें भी एक कोण गायब है और इसमें भी हमारा एक कोण गायब है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है ये कि इसका भी जो गायब वाला कोण है उसको ज़रा प्राप्त करते हैं पहले, और इसका भी जो गायब वाला कोण है ये P, उसको भी हम प्राप्त करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के अंतः जो कोण होते हैं, अंदर वाले जो कोण होते हैं, उन तीनों के तीनों अंतः कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले अपने इसी डी ई एफ को देखते हैं। तो हमारा जो त्रिभुज डी ई एफ है, त्रिभुज डी ई एफ में एंगल डी, आपका जो एंगल डी है, आपका जो एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ को आपस में जोड़ने पर 180 होना चाहिए। डी हमें पता है 70 डिग्री, डी 70 था, 70 लिखा, ई हमारा 80 था, ई की जगह 80 लिखा, और एफ क्योंकि हमें मालूम नहीं है, एफ नहीं मालूम है, तो एफ की जगह पर हमने एंगल एफ ही लिख रखा है, और बराबर में जोड़ने पर 180 होगा। इन दोनों को जोड़ोगे 150 आएगा, प्लस की जगह प्लस, एंगल एफ की जगह एंगल एफ, बराबर में 180 डिग्री था। हम 150 को पक्षांतर यानी कि ट्रांसपोजिशन कर देंगे बच्चों 180 के साथ, तो उधर जाकर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। तो एंगल एफ बराबर 180 में से 150 कम करेंगे तो एंगल एफ बराबर आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो गायब वाला कोण था, ये जो गायब था, ये वाला हमारा कितना हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया। ये वाला आपका कितना हो गया, 30 डिग्री, लो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये 80 है, ये 30 है, 80 है, 30 है। अगर 2 कोण भी अगर आपके बराबर हो जाते हैं ना, 2 कोण अगर बराबर हो जाते हैं संगत वाले, ये इधर का ये इधर का अगर बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा तीसरा वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्या ना, कैसे हो जाएगा, नहीं आपको भरोसा, चलो हम इस पी क्यू आर वाले का जो कोण P है उसको आपको निकाल के भी बता देते हैं। इसी वाले की तरह इसमें भी हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो अंतः कोणों को जोड़ने पर 180 आएगा, यानी कि एंगल P, एंगल Q और एंगल R जब हम इन्हें जोड़ेंगे छात्रों तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, आपका जवाब हो जाने वाला है इसमें 180। P हमें निकालना है, Q की जगह पर 80 डिग्री था, देखिए 80 डिग्री है, और R की जगह पर 30 है, R की जगह पर 30 डिग्री है। हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ने के बराबर में 180 को लिख देंगे। P हमें पता नहीं है, जबकि 80 और 30 को जोड़ने पर 110 आया है।
बराबर में आपका 180 डिग्री था। बाद में P की जगह P लिखेंगे क्योंकि इसको तो हमें प्राप्त ही करना है, तो हम 110 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे, तो ये घटाने में पहुंचेगा। और 180 में से जब हम 110 को घटा देंगे तो एंगल P की जगह पर आपको 70 डिग्री देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला जो आपका कोण है वो 70 डिग्री का हो जाने वाला है। अब मुझे एक बात बताइए, D और P 70-70, E और Q 80-80, F और R आपके 30-30, यानी कहने का मतलब यह है कि एंगल D और P बराबर हैं, हर एक 70 डिग्री का है। एंगल E और Q हर एक 80 डिग्री का है। एंगल F और R हर एक 30 डिग्री का है। यानी कि उसके जो संगत कोण हैं बच्चों वो आपके बराबर हैं। ठीक है कि नहीं? और जब ये